DRG Kids। बहुत पहले की बात है। एक राजा था और उसकी खूब सुंदर राजकुमारी। उस राजा ने अपने पड़ोसी राज्य के राजा से अपनी बेटी की शादी करवाई और एक दिन जब उसकी डोली अपने ससुराल जा रही थी, तब महल के बाहर डोली। बेटी जाओ तुम अपने ससुराल और खुश रहो। बेटे अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। माँ पिताजी, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मुझे किस चीज का डर। मैं तुम्हारी दासी को तुम्हारे साथ ही भेजता हूं ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। तो इस तरह से राजकुमारी की डोली की विदाई होती है। धीरे धीरे जब वो आधे रास्ते पहुंचती है, तब सब खाने के लिए रुकते हैं और थोड़ा विश्राम करते हैं। तब राजकुमारी का नियम था कि बिना स्नान किए खाना नहीं खाना है, इसलिए वो नदी में नहाने जाती है। नदी किनारे दासी, ये लो मेरे गहने और ये मेरे कपड़े। तुम मेरा इंतजार करना, मैं अभी नहा कर आती हूँ। जी राजकुमारी, जैसी आपकी इच्छा। पानी बहुत ही ठंडा है, मैं 2 मिनट में आई। जी राजकुमारी, आप अपना समय लीजिए, मैं यहीं हूँ। दासी अपना दिमाग लगाती है और वो अपने कपड़े बदलकर राजकुमारी के कपड़े और गहने पहन लेती है और अपने कपड़े वहीं छोड़कर जाके डोली में बैठ जाती है। डोली वालों को लगता है कि राजकुमारी आ गई हैं, तो वो चलने लगते हैं। जब राजकुमारी बाहर निकली तो देखती है अरे मेरे कपड़े कहाँ गए? मेरे गहने भी नहीं है। दासी, दासी, कहाँ गए मेरी दासी? वहां पड़े दासी के कपड़े पहनकर वो बाहर आती है और अपने कपड़े, अपनी डोली और दासी को ढूंढने लगती है। तब उसे ध्यान आता है कि उसकी दासी ने ही उसके कपड़े और गहने पहन लिए होंगे और मेरी जगह वो राजकुमारी बनकर राजमहल गई होगी। उदास या निराश ना होते हुए राजकुमारी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ती है। वो दासी बनकर राजमहल में आती है। राजमहल के बाहर तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? दरबान जी, मैं राजकुमारी की दासी हूँ, मैं पीछे रह गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। धन्यवाद दरबान जी। राजमहल के अंदर वो दासी बनकर राजा की खूब अच्छी सेवा करती थी। उसने अपनी सेवा से राजा का मन जीत लिया था। राजकुमारी की दासी, जो कि रानी बनकर राजमहल में रह रही थी, वो इस बात से अनजान थी कि राजकुमारी दासी बनकर यहीं इस महल में है। एक दिन जब राजा कहीं जा रहे थे, रानी मैं बाहर जा रहा हूं, क्या तुम्हें कुछ चाहिए अपने लिए? मेरे लिए गहने ले आइएगा। ठीक है, तुम और तुम्हारे गहने। कुछ और? नहीं। दासी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें कुछ चाहिए अपने लिए तो बोलो। जी राजा जी, मेरे लिए आप गुड्डा गुड़िया ले आइएगा। आपका खूब खूब आभार रहेगा। बस गुड्डा गुड़िया ही? जी राजा जी। ठीक है। इस तरह से राजा सबके लिए अलग अलग चीजें ले आते हैं और अपनी रानी के लिए खूब सारे गहने और दासी राजकुमारी के लिए एक गुड्डा और एक गुड़िया लाते हैं और उसे देते हैं। दासी, ये लो तुम्हारे गुड्डा गुड़िया। आपका खूब खूब आभार राजा जी। चलता हूं। रोज रात होने पर दासी राजकुमारी अपने कमरे में जाकर गुड्डा गुड़िया को सामने बैठा लेती और उन्हें ये कहानी सुनाती थी। दासी का कमरा। गुड्डा गुड़िया, तुम सुनते हो? जी दीदी।
जी दीदी। मैं एक राजा की बेटी थी, मेरी शादी हुई। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। फिर मेरे पिताजी ने मेरे साथ एक दासी को भेजा जो मेरी सेवा कर सके। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। रास्ते में नदी किनारे बारात खाना खाने रुकी। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। मेरा नियम था कि नहाकर ही भोजन करना, इसलिए मैं दासी को लेकर नदी में नहाने गई। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। फिर दासी रानी बनकर राजा के महल पहुंची और मैं पीछे रह गई। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। शर्म के मारे मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे लगा मेरी किस्मत। गुड्डा गुड़िया, क्या तुम सुन रहे हो? जी दीदी। जी दीदी। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता। इस तरह से राजकुमारी रोज गुड्डा गुड़िया को अपनी कहानी सुनाया करती थी। एक दिन राजा दासी के कमरे के पास से निकल रहे थे और उन्होंने ये कहानी सुन ली। फिर राजा सोचने लगा, ये कैसी कहानी है? मुझे कल दासी को बुलाकर पूछना पड़ेगा। राजा जी, आपने मुझे बुलाया? जी दासी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी राजा जी, बताइए। कल जब मैं तुम्हारे कमरे के पास से निकल रहा था तो मैंने तुम्हें एक कहानी बोलते सुना। जी राजा जी, कैसी कहानी? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन हो? जी राजा जी, मैं सीतापुर के राजा की बेटी राजकुमारी सीता हूँ। फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मैं कैसे बताती? मेरी बात का कोई यकीन ही नहीं करता। तो फिर जो मेरी रानी बनकर आई है वो तुम्हारी दासी है? जी राजा जी। राजा अपने दरबान को भेजकर दासी जो रानी बनकर आई थी उसके नाक और कान काटकर उसको कारावास में बंद कर देता है और राजकुमारी को अपनी रानी बना देता है। तो इस तरह एक बार फिर हमेशा की तरह सच्चाई की जीत होती है।